तो चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट पार्ट पर। एज यू नो माय नेम इज हरी सर एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट, सो प्लीज वॉच इट केयरफुली। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसको स्किप ना करें, और बच्चों तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार ज़रूर देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पर 27 लिखा है, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। और इस तरीके से ये पावर 2 बाहर आ गई, इनटू इसको भी लिखेंगे 3 की पावर 3, और यहाँ पर ये 3 की पावर बाहर आ गई, और 3 की पावर यहाँ पर तो x गिवन है। तो 3 की पावर कितने, 3 2 जा 6, एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 3 3 जा यहाँ पर आ गया 9, पावर 9 बन गई इक्वल 3 की पावर x, ठीक है। इधर कर लेते हैं। अब बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक बेस लेना और पावर को क्या कर देना, प्लस कर देना। आइए सीधा मैं प्लस करके लिख देता हूँ। 9 और 6 होता है 15, तो यहाँ पर 15 लिख दिया मैंने बच्चों, और इक्वल 3 की पावर x। अब बेस इक्वल हैं तो इसका मतलब इसकी पावर भी इक्वल हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15। यही आपका आंसर बन गया, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। यहाँ पर a की पावर 3 इंटू ए की पावर 2 डिवाइड ए बी, इफ a की वैल्यू गिवन है b की वैल्यू भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर आप a की वैल्यू लिख दीजिए, और पावर 3 है तो पावर 3 लिख दीजिए, b की जगह b की वैल्यू को लिख दीजिए, और यहाँ पर 2 डिवाइड का साइन लगाइए, और ए बी की जगह क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 8, और यहाँ पर इंटू 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 9, और डिवाइड बच्चों, और 3 2 जा 6, ठीक है। आइए इधर कर लेते हैं। 9 8 जा बच्चा होता है 72, 72 को डिवाइड करना है 6 से, और जब 6 से डिवाइड करते हैं तो 12 पे इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर बन गया। अगर नहीं पता तो आप इस तरीके से भी 6 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर निकल आएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों देखो, √5 की पावर 5 डिवाइड √5 की पावर 3। तो दोनों के बेस इक्वल हैं, बीच में डिवाइड का साइन है, तो आपको एक बेस ले लेना है, और पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। ये मैंने माइनस कर दिया पावर को। अब √5 की पावर कितनी आ गई, 5 में से 3 माइनस कर दो 2 आ गई। आप किसी भी रूट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 5 आपका आंसर आ जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कैसे आएगा, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। √5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, √5 और √5 को मल्टीप्लाई किया तो √25 आएगा। 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 5, इसलिए 5 आपको लिख देना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। और 29 क्या कहता है, देखो, राइट 9.432 इंटू 10 की पावर -4 इन जनरल फॉर्म में लिखना है बच्चों। किस में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। अब बच्चों जनरल फॉर्म में लिखने के लिए आप यहाँ पर लिखिए 9.432। अब यहाँ पर बच्चों 10 की पावर है माइनस में, पावर को बना दीजिए पॉजिटिव, तो इस 10 का कर देना रेसिप्रोकल इस तरीके से, तो यहाँ पर 10 की पावर 4 हो गई, ठीक है। आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। 9.432 बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ पर लिखिए 10 पावर 4 है तो 1 के पीछे 4 0 लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि डेसिमल कहाँ पे है। मैं डेसिमल नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे है डेसिमल बच्चों इस पॉइंट पर। अब 4 0 और आ गई हैं तो 4 डिजिट के बाद और लगाना है 1 और 2
3 4, तो यहाँ पर ये डेसिमल लग जाएगा, यही आपका आंसर बनेगा बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और दूसरी बार भी आप देख सकते हैं, जितनी बार आप मर्जी है देख सकते हैं, आपसे कोई पैसे नहीं लिया जाता। तो आप इसको बार बार देखिए, सीखिए और दूसरों को ज़रूर बताएं। जब आप दूसरों को सिखाते तभी आप मैथ में परफेक्ट होते हैं। आइए जनरल फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म को जनरल फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या करना है, देखो 32 लिख लेता हूँ मैं, और डिवाइड का साइन, पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के पीछे है 5 डिजिट, तो 50 मैं लगा देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर 10 की पावर 5। ठीक है, आइए आगे कर लेते हैं। 32 बाई 10 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 50 है, और इंटू 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 कट गया, तो 32 आपका आंसर आ गया बच्चों, है ना इजी। आप बने रहे मेरे चैनल पर, आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो मैथ आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, आइए इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। x इक्वल 3/2 की पावर 3 इंटू 2/3 की पावर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करना है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर x इक्वल 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27 आ गया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इंटू 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 16, और 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाता है। तो अब देखो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 27 1 जा 27, 27 3 जा 81 होता है बच्चों। तो यहाँ पर 2/3 आ गया, x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो x स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है। तो x स्क्वायर की वैल्यू यानी 2/3 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 9, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर √1 की पावर 3 दी हुई है बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, √1 का परफेक्ट स्क्वायर √1 ही होता, तो आप इसी जगह आँख बंद करके 1 लगा दे, प्लस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 9, 0 की पावर 2 इसको आप हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9 और 1 10 और 8 18 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, ये देख लो, ये भी इजी है। फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/27 की पावर -2/3, पावर माइनस में है तो बेस का रेसिप्रोकल बना देना है इस तरीके से, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, तो 2/3 ये पावर प्लस में हो गई। अब 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और यहाँ पर 2/3 इस तरीके से। ठीक है, ये पावर इधर आ गई, और 27 को तो लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 3 की पावर 2, और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 की पावर -2/3। अब यहाँ पर पावर फिर माइनस में, तो बेस का कर देना रेसिप्रोकल, इसके नीचे 1 मानते हुए 1/125, और इसकी पावर को आप लगा दीजिए इस साइड में 2/3 यहाँ पर। ठीक है, तो पावर प्लस में हो गई, तो 1/125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये आ गया 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से देखो कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर लिखा है √8, और यहाँ पर लिखा है बच्चों 2 की पावर -1/2। अगर इसको हम रूट में लेके आए तो इसको लिख सकते हैं √2। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है √3, और इसको अगर हम पावर में लिखे तो यहाँ पर देखो कोई नंबर नहीं होता है इसमें, तो 2 हमेशा होता जो इनविजिबल होता है, तो उसको पावर में लेके आएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, इसको दोनों इक्वल हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 और इधर लिख दिया 4,
और इसको भी पावर की फॉर्म में लिखें तो 4, इधर तो 3 है, इधर तो 2 था, 2 इनविजिबल रहता है तो 3 तो दिखाई दे रहा है आपको, तो इधर लेके आएंगे तो 1/3, यानी जो भी यहाँ पावर होगी वो बाई के रूप में आ जाएगी, डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगी, डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगी, 1 ऊपर न्यूमरेटर की फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से किया, ठीक है। ठीक मैंने वैसे ही किया, यहाँ पर √2 लिखा हुआ है तो इसको अगर पावर की फॉर्म में लेके आए तो 1/2, तो 1/2 यानी 2 की पावर 1/2 है, ये इक्वल होगा √2 के, तो इसलिए मैंने इसकी जगह √2 लिख दिया, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 8 2 जा 16, दोनों तरफ रूट है तो मल्टीप्लाई हो सकती है। √8 को √2 से मल्टीप्लाई किया, √16 आ गया, और 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 4। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।